अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ सिंपल तरीके से काबली पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे मैं बीफ से तैयार करूंगी। इसके लिए जो आपने गोश्त इस्तेमाल करना है वो हड्डी वाला होना चाहिए, क्योंकि हड्डियों में से फ्लेवर ज़्यादा निकलता है। गोश्त के यहाँ मैंने छोटे पीस करवाए हैं, आप चाहें तो बड़े पीस भी करवा सकते हैं। इसे मैं कुकर में पकाऊंगी। थोड़ा सा ऑयल इसमें हाफ़ कप आपने ऐड करना है और फिर इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट करके वो शामिल कर देनी है। प्याज को सिर्फ सौते करना है, ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इसका कलर चावलों का ख़राब हो जाएगा। और कुछ साबुत मसाला इसमें शामिल करना है, जिसमें 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 6 से 8 छोटी इलायची, 4 अदद बड़ी इलायची और 8 अदद आपने बादियान के फूल लेने हैं, जिसका फ्लेवर काबली पुलाव में बहुत ज़बरदस्त आता है। यहाँ पे खड़े मसालों से ही ये तैयार होता है और बहुत ज़्यादा इसमें मसाले जात इस्तेमाल नहीं किए जाते। फिर इसमें गोश्त डालकर अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और गोश्त की स्मेल को ख़त्म करना है। गोश्त को फ्राई करने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून अदरक पेस्ट और 2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट शामिल करना है। यहाँ मैं 2 किलो चावल के हिसाब से काबली पुलाव तैयार कर रही हूँ और साथ साथ आपने इसे फ्राई करते जाना है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें शामिल करना है। गोश्त को अदरक लहसुन के साथ भी फ्राई करना है और जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए, फिर इसमें आपने पानी शामिल कर देना है। बीफ अगर कुकर में पकाते हैं तो जल्दी तैयार हो जाता है, तो इसे 15 से 20 मिनट लगेंगे तो ये इजीली गल जाएगा और बिल्कुल टूटेगा भी नहीं। इतना टाइम आपने कुकर में इसको गलाने के लिए रखना है। गोश्त को गलने के लिए 15 से 20 मिनट लगे हैं और ये बहुत अच्छा गल गया है, टूटा भी नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब चावलों की तैयारी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल शामिल किया है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, और 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया पिसा हुआ और 2 टेबलस्पून इसमें सौंफ का पाउडर शामिल करना है। यहाँ पर हम पुलाव की यखनी में जिस तरह साबुत मसाला शामिल करके यखनी बनाते हैं, उस तरीके से आपने नहीं बनाना, क्योंकि कम मिकदार मसालों की इसमें शामिल करनी है। और 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट भी शामिल करना है। अब इन्हें फ्राई करना है और 1 कप दही भी इसमें शामिल कर देना है। अब इन तमाम मसालों को दही के साथ अच्छे तरीके से फ्राई करना है। फिर इसमें 10 से 12 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर देना है, जिसका फ्लेवर पुलाव में बहुत ज़बरदस्त होता है। अब इसे भी मिर्चों को फ्राई करना है और आपको अगर लगे कि देगची में ये मसाले जल रहे हैं, तो जो हमने यखनी तैयार की थी वो बीफ की है, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल खुद ही आ जाता है, तो उसमें से आपने ऑयल निकाल कर इस देगची में शामिल करना है। एक्स्ट्रा आपने इसमें और शामिल नहीं करना है, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना यखनी में ऑयल है वो आप इसमें शामिल करते जाएं और मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई करें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है ताकि मसाले में भी नमक का फ्लेवर आ जाए, और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है। जब मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो फिर इसमें गोश्त शामिल कर देना है और गोश्त को भी इन तमाम मसालों के साथ अच्छे तरीके से फ्राई करना है। गोश्त को मसालों के साथ फ्राई करने के बाद जो यखनी हमने तैयार की थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे और फिर कम से कम 5 मिनट का दम लगाना है, ताकि जितने हमने मसाले ऐड किए थे वो गोश्त में फ्लेवर आ जाए। उसके बाद जो हमने चावल भिगोए थे, कम से कम आपने 30 मिनट्स लाजमी भिगोने हैं, वो इसमें शामिल कर देने हैं और 5 से 7 मिनट इसे दम देना है ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये इस तरीके से इसकी कंडीशन हो जाएगी कि अभी इसमें कसर है चावलों में, हल्का सा पानी भी है, नमी है। तो इसके ऊपर अब हम जो हमने गाजर कट की हुई है और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है वो इसमें शामिल कर देंगे। कुछ रेसिपी में ये फ्राई किया जाता है गाजर को, लेकिन मैं एज़ इट इज़ शामिल कर रही हूँ और इसको मैं फिर दम में लगा दूँगी। ये हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार काबली पुलाव जो मैंने आपको सिंपल तरीके से बनाना सिखाया है वो तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी ड्राई फ्रूट और गाजर हम इसके ऊपर दम में लगाते हैं वो सब एक ही दफ़ा में उतार लेते हैं, ताकि जब हमने डिश आउट करना हो तो ये ऊपर से डेकोरेट कर दें।